सज्जनों, बंदर को एक केला और एक 500 रुपये का नोट दिया जाए तो बंदर केला ही स्वीकार करेगा, नोट नहीं लेगा, क्योंकि बंदर को पता ही नहीं है कि इन रुपयों से काफ़ी केले खरीदे जा सकते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारी है कि मनुष्य जन्म पा कर के हम कर्तव्य कर्म करके, पुनीत कर्म करके हम बहुत सा सुख खरीद सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। परंतु हमारे साथ होता क्या है कि हम जो हमें पूर्व जन्मों के सुकर्मों का फल स्वरूप सुख मिला है, उस सुख को भुगतने लग जाते हैं और नया बीज नहीं बोते कि हम आगे भी सुखी रहें। वैसे तो सच्चा सुख, सात्विक शांति परमपिता परमात्मा के चरण शरण में है, मुक्ति में है, और वो भी इस मनुष्य शरीर से साधना करके हम पा सकते हैं। तात्पर्य ये है कि जैसे बंदर को एक केला और रुपए पैसे या हीरे जवाहरात सोना चांदी दिया जाए तो वो सोना चांदी और हीरे जवाहरात को देखेगा भी नहीं और केला ग्रहण करके खाएगा, क्योंकि उसको उसमें ही सुख लगता है। उसी प्रकार से ये जो मनुष्य जीवन है, ये एक हमें हीरा मिला है। जैसे बंदर अगर हीरा ग्रहण कर ले तो हीरे को बेच करके न जाने कितने केले और फल खरीद ले, परंतु उसको पता नहीं है। ऐसे ही इस मनुष्य जीवन की कीमत का हमें पता नहीं है। जो हमें ये हीरा मिला है, इसको काम में ले करके, यानी परमात्मा की भक्ति में लगा करके, या जो ईश्वर की इच्छा है, जो वेद में वर्णित कर्म है, उसमें खर्च करके इस हीरे रूपी मनुष्य जीवन को ऐसे हम व्यतीत करें, ऐसे हम खर्च करें, तो हम अनंत अखंड सतचित आनंद घन स्वरूप परमात्मा के चरण शरण में चले जाएंगे, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और दुखों से निवृत्ति हो जाएगी और सच्चा सुख मिल जाएगा। तो इसलिए इस उदाहरण से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे बंदर अल्पज्ञ है, उसको पता नहीं है, ऐसे ही हम अल्पज्ञ ना रहें और हम पूरे जानकारी और समझदारी के साथ इस मनुष्य जीवन का महत्व समझें और इस हीरे को परमात्मा के अर्पण करके, यानी परमात्मा की इच्छा के अनुसार कर्म करके, जो वेदों में वर्णित है, यानी कर्तव्य कर्म है, ऐसे करके हम इस हीरे रूपी मनुष्य जन्म से अपने को मोक्ष में, सच्चिदानंद घन स्वरूप में और आनंद में ले जाएं। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इससे ही हमारा जीवन सफल होगा। और दूसरी बात, जो वर्तमान में हमें सुख मिला है, इस सुख को भुगतते हुए एक बात का मंथन तो ज़रूर ही करना चाहिए कि हमारे रहते हुए, यानी इस शरीर में हमारे रहते हुए कितने प्राणियों को सुख मिल रहा है, यानी हमारी वजह से कितनों को सुख मिल रहा है। अगर हम स्वार्थ में, स्वयं के शरीर के सुख में लगे हैं और हमारे रहते हुए, यानी हमारे कारण किसी को सुख नहीं मिल रहा है, तो ये जानो कि हमने कोई बीज नहीं बोया और हमें आगे के जन्मों में सुख कौन देगा, किस पौधे से मिलेगा। और अगर ये सोच लें, ये भी मंथन कर लें कि हमारे कारण से कौन कौन दुखी हैं, रिश्तेदार, भाई बंद, पड़ोसी, या जो कौन दुखी हैं। अगर वो दुखी हैं तो ये सोच लो कि हमें ये दुख वापस मिलेगा
और सैकड़ों गुना बढ़ करके मिलेगा। जैसे किसान 1 बीघा ज़मीन में 30 किलो गेहूँ बोता है और 6 महीने के बाद में वह 30 मण काट लेता है, यानी 30 किलो का 6 महीने में 30 मण हो गया वो बीज। तो जो हम कर्तव्य कर्म रूपी या जो भी हम मनुष्य शरीर जो कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, मनुष्य शरीर कर्म योनि है, इसमें जो हम बीज बो रहे हैं और हम आकलन कर रहे थे कि हमारे से लोग कितने लोग दुखी हैं, वो पाप का बीज बो रहे हैं, तो वो देखो कितने गुना होकर के मिलेगा और हम कैसे भुगतेंगे। इसलिए सुख में जाने के लिए, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें इस मनुष्य शरीर रूपी हीरे को समझना चाहिए और परमात्मा के अर्पित करके, यानी परमात्मा की इच्छा में इस मनुष्य शरीर की शक्ति को लगा करके मुक्ति धाम की बात सोचनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तभी तो हम सफल हैं, मनुष्य हैं। नहीं तो वो बंदर जिसको हमने केला और रुपए पैसे देने चाहे तो उसने रुपए पैसे नहीं लिए, सिर्फ केला ही लिया, क्योंकि उसको तो वर्तमान ही दिखता था, उसमें विवेक ही नहीं था कि उन पैसों से केले खरीदे जा सकते हैं, अन्य कुछ खरीदा जा सकता है। तो उस बंदर में और हमारे में कोई फर्क नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए स्वाध्याय करो, विवेक से काम लो और परमात्मा का स्मरण करो और परमात्मा से अपनी मुक्ति की इच्छा करो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि ये भी काम बहुत कठिन है, वो साधना भी कठिन है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, कहा था कि तू मेरी प्राप्ति की, यानी भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा कर, और जैसी इच्छा होगी वैसा फल कभी न कभी ज़रूर मिलेगा। ओम कर्तरो समर्पणम्।